मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और उनके सत्तारूढ़ दल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ने भारत की दोस्ती को हाशिए पर रखते हुए चीन से जो याराना गहरा किया है वो उनके लिए प्राणघाती कदम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव को दूसरा श्रीलंका बनाने की तैयारी कर ली है। जिस तरह से चीन ने श्रीलंका को आर्थिक तौर से तबाह कर बीच मंझधार छोड़ दिया था, उसी तरह का हश्र अब मालदीव का भी हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एक और जहां भारत से बैर कर वो अपने राजस्व में भारत के पर्यटकों की ओर से मिलने वाली बड़ी आय का रास्ता लगभग खराब कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो मोटे कर्ज के बोझ तले लगातार दबते चले जा रहे हैं। उसके मोटे कर्ज के कुल बोझ में से लगभग 20% के आसपास का कर्ज अकेले चीन की ओर से ही उसे मिला है। मालदीव के इस हाल पर विश्व बैंक ने भी चिंता जाहिर की थी, लेकिन मालदीव है कि मानने को तैयार ही नहीं है। माना जा रहा है कि चीन एफटीए कर्ज की हिस्सेदारी को और बढ़ा सकता है, जिसके बाद मालदीव श्रीलंका की तरह संकट में फंस जाएगा। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो ये देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक मालदीव पर चीन का $1.37 बिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि मालदीव के 2014 में बीआरआई में शामिल होने के बाद वहां चीनी कंपनियों का निवेश बढ़कर $1.37 हो चुका है। मालदीव को मोटा कर्ज देने वालों में चीन के बाद दूसरा नंबर सऊदी अरब, जबकि तीसरा नंबर भारत का है। चीन इसी तरह से धीरे धीरे मित्रता के नाम पर किसी देश पर कर्ज का बोझ बढ़ाता चला जाता है। इससे डिप्लोमेटिक तौर से वो देश चीन के दबाव में हो जाता है और फिर चीन का दबदबा इसी तरह से डिप्लोमेटिक तौर से बढ़ जाता है। चीन अपनी इस नीति से उन देशों की कमजोर आर्थिक नीतियों का फायदा उठाकर अपने हित में कर लेता है और वो देश देखते ही देखते आर्थिक तौर से विनाश की चपेट में आ जाता है। आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पहले भी कुछ देशों को इससे आगाह कर चुका है। श्रीलंका जैसे देश दुनिया के सामने किसी बड़े उदाहरण की तरह है। उसने भी चीन की दोस्ती के झांसे में उसे अपने यहाँ पर विकास के नाम पर आने दिया था। चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास किया था, जिसके लिए $1.5 बिलियन का खर्च आया था। उसे श्रीलंका चुका नहीं सका और इस तरह से हम्बनटोटा चीन के पास 99 साल की लीज पर चला गया। पाकिस्तान भी चीन को अपना दोस्त मानता था। चीन उस पर भी लगभग $70 बिलियन का कर्ज चढ़ा चुका है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरनाक हालात में पहुंच गई है। इसी क्रम में अब मालदीव की भी बारी लगती है। मालदीव की मुइज्जू सरकार सब देखते हुए भी चीन की शातिर चाल की चपेट में आने को तैयार हो चुकी है। उसे लग रहा है चीन मालदीव को आधुनिक मालदीव बनाने में उनकी सहायता करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा सकता है। भारत से पंगा लेने के बाद उसे हर दिन लगभग 7 करोड़ रुपए का नुकसान होना शुरू हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।